हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2 मार्क्स का सेकंड वीडियो क्लास 10th। और इसमें हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर हम 21 से स्टार्ट करते हैं। 21 से 25 तक ये क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चनों में आपको ऑप्शन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 21 है, इसमें देखिए क्या कहा गया है। इसमें ये बोला गया है कि इफ √3 इज एन इरेशनल नंबर देन शो दैट 2 plus 3 root 3 is also an irrational number. Very important question. तो इसको हम किस तरह से करेंगे कि √3 इरेशनल नंबर है, ऐसा गिवन है, और हमें ये प्रूव करना है कि 2 plus 3 √3 भी एक इरेशनल नंबर होगा। तो कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जिनको अगर हमने, जैसे इस क्वेश्चन में हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो हम इसको काउंटरली लेकर चलते हैं कि सपोज दैट ये इरेशनल नहीं है, मतलब ये रेशनल है। हम ऐसा उसको लेके चलते हैं और कुछ आगे चल करके हमें ये देखने को मिलता है कि जो चीज़ हम लेके चले थे वो गलत है। तो जो हम क्वेश्चन को करेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। हमें ये प्रूव करना है कि 2 plus 3 √3 एक ही रैशनल नंबर है। तो इसको हम क्या कर लेंगे कि इसको उल्टा लेट कर लेंगे कि रैशनल नंबर है। तो लेट 2 plus 3 √3 इज ए रेशनल नंबर। हमने इसको लेट कर लिया कि ये एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो फिर किस फॉर्मेट में होगा, किस फॉर्म में होगा? 2 plus 3 √3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी के इक्वल होगा। यहाँ पे ये जरूर लिख लें आप, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम, मतलब इनमें वन के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। ऐसा मैंने लेट कर लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 √3 को आप यहीं रखें और 2 को राइट साइड में आप शिफ्ट करते हैं। 2 को राइट साइड में शिफ्ट किया। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा a माइनस 2b अपॉन बी। ये हमारा हो गया 3 √3 के इक्वल। तो जो आपका √3 आएगा वो किसके इक्वल आएगा? दैट इज a माइनस 2b अपॉन, ये 3 डिनोमिनेटर में आएगा, b से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर आने के बाद अब देखिए यहां पर राइट साइड को ध्यान दीजिए। यहां पे क्या देखेंगे आप, लिखिए सिंस a b 2 and 3, यहाँ पे जो हमारे पास 3 नंबर हैं a b 2 and 3 आर इंटीजर्स। ये तीनों इंटीजर हैं। तो अगर ये तीनों इंटीजर हैं तो राइट साइड वाला जो पार्ट है ये पूरा क्या होना चाहिए? एक रेशनल नंबर होना चाहिए। सो देयरफॉर शो, ऐसे लिख दीजिए आप, शो a माइनस 2b अपॉन 3b इज ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर के इक्वल रेशनल नंबर होगा। तो राइट साइड अगर आपकी रेशनल नंबर है तो लेफ्ट साइड भी रेशनल नंबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब इंप्लाइज √3 इज ए रेशनल नंबर। जब राइट साइड आपकी रेशनल नंबर है तो लेफ्ट साइड भी रेशनल नंबर होनी चाहिए, क्योंकि रेशनल नंबर के इक्वल रेशनल नंबर होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? बट दिस contradict the fact that √3 is an irrational number.
√3 एक इरेशनल नंबर है, इस फैक्ट का जो है कॉन्ट्राडिक्शन जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब जो हमने लेट किया था वो हमने गलत किया था, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हैंस क्या था हमारे पास, उसको आप लिख लीजिए, 2 + 3√3 इज एन इरेशनल नंबर। हैंस 2 + 3√3 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह से क्वेश्चन को करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। इसमें देखिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले हमने 2 + 3√3 को क्या लेट किया, रेशनल नंबर लेट किया। सबसे पहले हमने इसको रेशनल नंबर लेस किया। रेशनल नंबर a/b की फॉर्म में होता है, जहां a और b दोनों को प्राइम है। उसके बाद इसमें क्या है, हम 2 को राइट में शिफ्ट किया और एलसीएम लिया, फिर 3 को डिनोमिनेटर में लेके आए। तो राइट साइड में जो भी आपके सामने एक्सप्रेशन जनरेट हो वो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ए बी 2 3 ये इंटीजर्स है, तो ये इंटीजर्स है, तो इससे बनने वाला जो नंबर है ये एक रेशनल नंबर होगा। अब एक रेशनल नंबर की इक्वल एक रेशनल नंबर ही होना चाहिए। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो हम √3 को भी रेशनल नंबर ही बोलेंगे। बट इससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन में भी दे रखा है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर, तो जो चीज गिवन है उसका अपोज हो जाएगा। सो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो हमने लेट किया वो गलत लेट किया, जो हमने सपोज किया वो गलत किया। तो मतलब इसका मतलब अगर हमने उसको गलत लेट किया तो वो इरेशनल ना होकर के, वो रेशनल ना होकर के वो क्या है, इरेशनल नंबर है। आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, मतलब क्वेश्चन नंबर 22 पर। इसमें देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें हमें ये क्या प्रूव करना है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी, ये हमारे पास एबीसी ट्राइंगल है और दूसरी हमारे पास डीबीसी है। ये दोनों सेम बेस पर है, बीसी पर, और एडी जो है वो बीसी को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव ये करना है कि इस एबीसी ट्राइंगल का एरिया ओ एंड इस डीबीसी ट्राइंगल के एरिया, इन दोनों का जो रेशो वो AO/OD के इक्वल है। ये हमने प्रूव करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए हम लोग ए से एंड डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए और इधर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। ओके, ये हमने परपेंडिकुलर कर लिया। सपोज ये आपका M है, ये आपका N है। तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो गिवन में तो आप लिख लेंगे, गिवन में आपने क्या लिखना है, गिवन में आप लिख दीजिए, यहाँ से लिखना शुरू कीजिए, फिर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर ऑन सेम बेस सच दैट, ऐसे लिखना आर ऑन सेम बेस सच दैट AD इंटरसेक्ट BC एट O। इस तरह से लिख दीजिए। क्या प्रूव करना है, यहाँ पे लिख दीजिए टू प्रूव, ये आपके क्वेश्चन में है ही, तो यहाँ पे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू क्या, AO अपॉन DO। ये हमें प्रूव करना है। ठीक, ये C है यहाँ पर ABC, इसको ठीक कर देते हैं थोड़ा सा, ये यहाँ पे है ABC। तो इसको देखो प्रूव कैसे करेंगे बेटा, ये आपका कंस्ट्रक्शन है कि आपने ड्रा AM परपेंडिकुलर टू BC एंड DN परपेंडिकुलर टू BC, ये आप कंस्ट्रक्शन कर देंगे। तो प्रूफ में क्या करेंगे आप लिखेंगे इन ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल DNO, ये दोनों ट्राइंगल ले लीजिए। इन दोनों ट्राइंगल में जो एंगल आपका AMO है वो किसके इक्वल है, एंगल DNO के। रीजन क्या है इसका, इज
90 डिग्री। और एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, इसको आप लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, देयरफॉर ट्रायंगल AMO इज सिमिलर टू ट्रायंगल DN। इसका रीजन है बाई एंगल एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। तो अब ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होगी, दोनों ट्रायंगल अगर आपके सिमिलर है तो कोरस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल होगी। सो देयरफॉर AM अपॉन DN होगा और इज इक्वल टू AO अपॉन DO। ऐसा करके आप यहाँ पे सेव कर लीजिए। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया लेके चलेंगे। आप यहाँ पे कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। तो ABC जो ट्रायंगल है उसका एरिया कितना होगा बेटा, 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। ऐसे ही जो नीचे वाली जो ट्रायंगल इसका एरिया होगा 1/2 इंटू बेस, इसका बेस कितना है 20C और परपेंडिकुलर हो गया DN। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, BC से BC कैंसिल होगा, तो ये हमारा आ गया कितना, AM अपॉन DN। तो यहाँ पे इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। अब इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। आपकी फर्स्ट इक्वेशन में AM अपॉन DN किसके इक्वल है, AO अपॉन DO। तो ये जो AM अपॉन DN है इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, AO अपॉन DO। तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड भी लिख सकते हो, या इसका लिख सकते हो, आगे इसके नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, AO अपॉन DO। इसको आप लिखते हैं ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हमें प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। आपके पास ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर जो AD है वो BC को इंटरसेक्ट कर रही है। हमें ये प्रूव करना है कि ABC का जो एरिया है और DBC का एरिया उसका जो रेशियो है दैट इज AO अपॉन DO। तो उसके लिए हम पहले कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे और इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। जैसे ही सिमिलर आप प्रूव करेंगे तो आपका जो AM अपॉन DN है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AO अपॉन DO के। यहाँ पे पहले ये करेंगे, उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो ले लेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। AM अपॉन जो DN आएगा उसकी जगह हम क्या रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, AO अपॉन DO, और आपका प्रूव हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है इसके अंदर ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या पूछा गया है, इसमें प्रूव करना है। देखिए किस तरह से, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। तो आप इसमें लिखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ओके, तो यहाँ आप लिखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये है साइन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर, इसको आप किस तरह से करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है। और ये हमारा कैंसिल हो गया, तो ये हमारा है बेटा कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड को लीजिए आप, राइट हैंड साइड है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो आपका ये आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। ये कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 माइनस, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा।
तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी कोस स्क्वायर थीटा है, राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड लिख दो, या फिर आप देयरफॉर आप ऐसे लिख सकते हो बिल्कुल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। इस 23 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने सोल्व कर लिया इजीली। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी हम इसी के अंदर ही सोल्व कर सकते हैं। देखो इसका जो हमारा नेक्स्ट है पार्ट जो कि 24 है, इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। जो 24 पार्ट है इसमें देखो क्या है, 24 में क्या करेंगे हम लोग, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, हमारे पास जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू 4/5 दे रखी है, तो इसके लिए आप ऐसे बना लेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 4/5। क्लियर। तो आप इसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ओके, ये थीटा हो गया। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये रेशियो है तो रेशियो को आप तोड़ेंगे तो के लगाएंगे। ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया ABC। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप AB निकाल लीजिए। ये A है, ये B है, ये C है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC²। AB तो हमें निकालना है, BC है हमारा 4K, तो ये हमारा हो गया 4K² इज इक्वल टू ये है कितना 5K²। तो ये हमारा है बेटा AB² इज सॉरी ये हमारा आ गया AB² प्लस 16K² इज इक्वल टू 25K²। तो इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट में, तो AB² इज इक्वल टू 25K² माइनस 16K²। तो ये हमारे पास बचा 9K²। AB² इज इक्वल टू 9K², तो हमारा AB कितना आ जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये हमारा आ गया 3K। AB जो हमारा आया दैट इज 3K। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, अच्छे से नहीं लिखा हुआ। AB इज 3K। क्लियर। ये हमारा B है। अब हमें क्या क्या निकालना है, हमने निकालना है सेक थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा। तो आप इस पे आसानी से निकाल सकते हो। सेक थीटा क्या आएगा बेटा, एक तो हमने सेक थीटा निकालना है, एक टेन थीटा निकालना है और एक कोट थीटा निकालना है। तो इन तीनों को मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ। एक तो हमने निकालना है सेक थीटा, एक टेन थीटा एंड एक कोट थीटा। तो यहाँ पे लिख लीजिए सेक थीटा, टेन थीटा एंड कोट थीटा, ये तीनों हमें निकालना है। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइट, इसका उल्टा होता है। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है H/B। तो ये हमारा है 5K/3K। K से K कैंसिल, तो ये हमारा आ गया 5/3। ऐसे tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 4K, बेस कितना है हमारे पास 3K, तो ये हमारा आ गया 4/3। कोट थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, बेस हमारे पास कितना है 3K और परपेंडिकुलर कितना है 4K, तो ये हमारा आ गया 3। इस तरह से हम तीनों आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो सेक, टेन एंड कोट थीटा की जो वैल्यू है वो हम आसानी से निकाल पा रहे हैं। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन हमने इसी पेज पे कर दिए हैं और आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम अगले पेज में करेंगे। इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा प्रूव दैट टेंजेंट ड्राउन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। मतलब किसी सर्कल के एंड पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल होंगे। तो मान लो ये सर्कल है और ये इसकी टेंजेंट है। सपोज एक टेंजेंट ये है और दूसरी जो टेंजेंट है वो आपकी ये है। ये डायग्राम इतना सुंदर नहीं बन रहा है, इस टाइप से। ओके, और ये इसका सेंटर है, ये सेंटर से ये लाइन आ रही है।
ये सेंटर। ओके, तो हमें ये बताना है कि ये जो दोनों टेंजेंट है ये एक दूसरे के पैरेलल, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी, और इसको नाम दे दीजिए सी डी, और ये पॉइंट हो गया पी, और ये हो गया आपका क्यू, और ये हो गया सेंटर ओ। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें आप इसका जो प्रूफ है गिवन में आपने क्या लिखना है कि टेंजेंट्स ए बी एंड डी सी आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। ये तो आपने गिवन में लिखना है। गिवन में क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। टेंजेंट ए बी एंड सी डी are drawn to a circle, ये थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, विद सेंटर। प्रूव में क्या करना है, टू प्रूव, आपने प्रूव क्या करना है, आपने ये प्रूव करना है कि जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, सी डी के। तो मैं यहाँ पे प्रूफ करा रहा हूँ। प्रूफ आप कैसे करेंगे, ये थोड़ा राइटिंग ऐसी हो रही है तो इसको आप समझ लेंगे आसानी से। देखिए प्रूफ में आपने क्या करना है, आपको पता है कि जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपने लिखना है सिंस टेंजेंट सबटेंड subtends right angle with radius। ओके, तो अगर टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, देयरफॉर एंगल APO वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये टेंजेंट है ये रेडियस है तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। एंड इसी तरह से दूसरा एंगल है वो कौन सा, DQO, एंगल DQO ये भी 90 डिग्री होगा। आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, दोनों की राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। तो एंगल APO इज इक्वल टू एंगल DQO। तो अगर ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं, अगर आपका ये एंगल APO और एंगल DQO अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों अगर एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होगी, तो मतलब AB पैरेलल टू CD। आप लिख सकते हैं implies इसी में लिखता हूँ implies AB पैरेलल टू CD। यही हमें प्रूव करना था। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटा, यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 6 सेंटीमीटर। ये हमारी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसमें ये भी 6 है, ये भी 6 है, तीनों साइड 6 है, और ये है आपके मिड पॉइंट, ये इसके मिड पॉइंट है। ओके, तीनों साइडों पर तो हमने शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो अगर ये तीनों साइडें इक्विलेटरल की 6 है तो फिर ये हमारे पास कितना हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से यहाँ। ऐसे ये भी 6 है तो ये भी आपका कितना हुआ 3, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर हुआ, ये टोटल 6 है, ये मिड पॉइंट है तो ये भी आपका 3 सेंटीमीटर और ये भी आपका 3 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे तीनों वर्टेक्स पर 3 सेक्टर बन रहे हैं और हमने इन तीनों सेक्टर का एरिया निकालना है, यही तो हमारा शेडेड रीजन है। एक सेक्टर का निकाल कर हम क्या करेंगे,
3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो आपका 25 है, इसको आप कैसे करेंगे, आपने लिखना है फॉर ईच सेक्टर। तीनों सेक्टर है तो तीनों हर एक के लिए क्या होगा, आर कितना हो जाएगा, आर तो ये हो जाएगा 6/2। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में करेंगे आप, तो ये आपका आएगा यानी 3 सेंटीमीटर। एंड और थीटा कितना होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो जो शेडेड रीजन का एरिया आएगा वो क्या आएगा, एक सेक्टर का एरिया निकालकर और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, तो ये हमारा आ जाएगा 3 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना आपका, इसमें आर 3 है और थीटा 60/360। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये तो हमारा 6 से कैंसिल हो गया, ये होगा 3 2 जा 6, ये होगा 11, तो हमारा ओवरऑल कितना है बेटा, ये हमारा आया 3 3 जा 9 और 9 11 जा 99, 99/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आपका आंसर करेक्ट है। इसको डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 पॉइंट, 7 1 जा 7 और इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 और 2 29, 7 4 जा 28, 1 0, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट। तो हमारा लगभग इतना आपका आंसर आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से हमने जो ये हमारा सेक्शन बी था ये कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बच्चों, तो अगर आपको इस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर